मतलब उपयोगी सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को कि जब इन प्रश्नों को आप लोग कर लो तो ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं प्रश्नों पर मतलब डिपेंडेंट हो जाओ। इन प्रश्नों के साथ साथ जो भी टॉपिक मतलब क्लियर करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा आपको, ये जरूर मतलब काम करना है। चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है? तो आप लोगों को पता हुआ है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। तो जब वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है तो मध्य प्रदेश के 14 जिले मिलते हैं रास्ते में। मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और वो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर निकलती है, जिसमें 8 राज्य हैं। 8 राज्य में से एक मध्य प्रदेश भी है। तो 8 कौन कौन से राज्य हैं आप लोग मतलब बता देना, ठीक है। और मध्य प्रदेश के 14 कौन से जिले हैं ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। साथ ही साथ जब कर्क रेखा की बात हो गई है तो भाई आप एक और प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को देना है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होके 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ये भी आप लोगों को बताना है। दोनों चीज, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो पूर्वी है, वो आप लोगों को दोनों चीजें बतानी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है ये आप लोग बताना, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे ये भी आप लोगों को बता देना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जन घनत्व मतलब, तो इसका आंसर भोपाल है। सबसे कम जनघनत्व वाला वो जिला कौन सा है ये भी आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जनसंख्या में, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ये जो जनगणना वाले जो प्रश्न है उनकी आपको मतलब थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन सा है ना। इस तरीके के जो प्रश्न है ना मतलब आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी नहीं पता हुआ है ना तो आप बहुत सारे लाखों लोगों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि ये सिंपल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग जरूर मतलब देख लेना मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है ये सबसे बड़ा पठार है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है ये आप लोग मतलब बताना। और मुरैना है वो मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में स्थित है, आप लोगों को मतलब पता हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। और ये जो धूपगढ़ की चोटी है ना वो कौन सी मतलब पर्वत श्रेणी का भाग है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्या भाई? हीरा। तो हीरा कौन सी प्रकार की चट्टानों में? तो जो कटप्पा टाइप या कडप्पा टाइप की जो चट्टान है ना इनमें मतलब ये पाई जाती है। कटप्पा नहीं, कटप्पा कौन सी मूवी थी? बाहुबली, अच्छा ठीक है। तो कडप्पा चट्टान है, इनमें मतलब क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और ये बताना है आपको कि हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में मतलब होता है। और हीरे की जो प्रसिद्ध खदानें हैं, कौन सी? हीरे की जो सबसे प्रसिद्ध खदानें हैं उन खदानों के नाम बताने हैं, और कौन कौन से जिलों में मतलब स्थित हैं ये भी बताना है, ठीक है। और आप लोगों को मैं मतलब जानकारी के लिए मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में टॉप पे आता है, मतलब पहले नंबर पे है, ठीक है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को मतलब बोला जाता है। और ये जो नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है, और मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो मतलब क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करके मतलब गिरती है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ताप्ती वो नदी है जो प्रायद्वीपी भारत को मुख्य जो अन्य भारत है, जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत है, उन दोनों को मतलब डिवाइड करती है, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं भारत को प्रायद्वीपी भारत से मतलब अलग करती है। वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करने वाली। चंबल नदी के प्राचीन नाम कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही। ये मतलब चंबल नदी के प्राचीन नाम है।
जो चंबल नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये इंदौर की जानापा पहाड़ी से मतलब निकलती है। और आप लोगों को पता हुआ है कि जब ये भिंड मुरैना धौलपुर वाले जो एरिया में से जब मतलब प्रवाहित होती जाती है तो ये बहुत बड़े बड़े खड्डरों का निर्माण करती है और भारत की सबसे ज्यादा खड्डर बनाने वाली नदी है। और कल मैंने मतलब बोला भी था कि ये जो नदी है, बोला जाता है कि इस नदी के जो खड्डर है वो डाकुओं की शरणा स्थली बने रहे। लेकिन भारत में मतलब जो सबसे ज्यादा एक तरीके से डाकुओं वाला मतलब एरिया बोला गया है इसको, लेकिन ये गलत बात है। भारत में मतलब क्या है, भारत में क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा चंबल वाला जो एरिया है वो भाई डाकुओं की भूमि नहीं है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पे एक से एक मतलब वीर योद्धा मतलब पैदा हुए हैं, ना कि मतलब डाकू। ठीक है, यहाँ पे बागी पैदा हुए जो किसी ना किसी वजह से बगावत करी उन्होंने, कभी कभी वो अपने मतलब गांव के प्रति बगावत या अपने परिवार के प्रति बगावत या कभी सरकार के प्रति बगावत। और बगावत करना कोई मतलब डकैती नहीं होती है, बगावत तब करता है कोई इंसान जब उसकी बात ना सुनी जाए, जब उसके साथ कुछ गलत होता है और फिर वो व्यक्ति अपनी गलत बात को, जैसे पान सिंह तोमर मूवी आप लोगों ने मतलब देखी होगी, तो वो एक फौजी व्यक्ति है और उसके साथ जब अन्याय हो रहा है तो वो मतलब दर दर भटक रहा है भाई, थाने में मतलब जा रहा है और कोई जब उनकी मतलब सुन ही नहीं रहा है और उनके परिवार के साथ लगातार मतलब ज्यादती हो रही है, तो लास्ट में जाके वो व्यक्ति क्या करे, जब वो हथियार भी उठा रहा है तो वो हथियार किसके खिलाफ उठा रहा है, सिस्टम के खिलाफ उठा रहा है। और सिस्टम के खिलाफ हथियार उसको उठाने की जरूरत कब पड़ रही है, जब सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा है, तब जाके। तो चंबल में डाकू नहीं पैदा होते, चंबल में बागी पैदा होते हैं जो बगावत करते हैं। ठीक है, बहुती जलप्रपात है ना, ये बहुती जलप्रपात के नाम से मतलब आ रहा होता है, तो ये मऊगंज में स्थित है। ये कौन सी नदी पे स्थित है, ये आप लोग मतलब बता देना। भोजता झील कौन से जिले में स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। भोपाल को मतलब झीलों का शहर भी बोला जाता है। और भोपाल नगर की स्थापना मतलब राजा भोज ने मतलब करवाई थी। और ये कौन से वंश के शासक थे, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, एक लेवल से ज्यादा ज्ञानी थे, आप लोगों को मतलब बताना है। ठीक है, ये जो कहावत चलती है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वही वाले भोज है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी है ना मध्य प्रदेश के कौन से वाले रीजन में पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश में अन्य कौन कौन सी मिट्टी है ये भी बताना आप। सर्वाधिक गेहूं कौन से जिले में होते हैं, तो होशंगाबाद सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला मतलब जिला है। सबसे ज्यादा चना कौन से जिले में होते हैं, सबसे ज्यादा सरसों कौन से जिले में होती है, गेहूं मतलब पता चली गया, धान कौन से में होते हैं, चावल कौन से में होती है, ज्वार कौन से में होती है, कपास कौन से में होती है, मूंगफली कौन से में होती है, सोयाबीन कौन से में होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए फसलों के बारे में कि भाई ये वाली फसल इस जिले में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को धातुओं का भी मतलब पता होना चाहिए। टंगस्टन उत्पादन, टंगस्टन के उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन है, तांबे के उत्पादन में कौन सा है, मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा है, कोयले के उत्पादन में कौन सा है, हीरे के उत्पादन में कौन सा है। अगर ये आप लोगों को चीजें मतलब पता हुआ है तो सब बढ़िया चल रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस वजह से छोड़ रहा हूँ जिसकी वजह से आप पढ़ाई करो। आ रहा है समझ में, नहीं तो मैं तो इन क्वेश्चन के आंसर दे और निकल जाओ, बात खत्म। ठीक है, तंबाकू का वानस्पतिक जो नाम है ना वो कौन सा है, निकोटियाना। अब देखो तंबाकू का वानस्पतिक नाम पता हुआ है तो आपको दो चार और भी मतलब जो फसलें हैं जिनके वानस्पतिक नामों से मतलब प्रश्न आ जाते हैं तो उनको भी आप लोग मतलब देख ही लेना। ठीक है, अब ये देखो ये जो जीआई टैग मतलब जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मतलब मिलता है ना, वो रीवा को मतलब किसके लिए मतलब मिला हुआ है, सुदर्जा आम के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है, अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिन चीजों को मतलब किसी ना किसी क्षेत्र की वजह से मतलब मिल जाता है कि भाई ये वाली चीज सबसे पहले यहाँ पे मतलब हुई, तो वहां जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर है जीआई टैग मिल जाता है ना, जीआई टैग से मतलब प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वो जिले के लेवल पे आए चाहे फिर वो राज्य के लेवल पे आए, कभी वो देश के लेवल पे भी मतलब आ रहे होते हैं। तो इन चीजों का आप देख लेना जीआई टैग मतलब। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स के हिसाब से देख लेना जो वर्तमान में या मतलब 2025 में किसी को मिले हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर्वाधिक आलू का उत्पादन मतलब कौन से जिले में होता है, इंदौर में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अभी कभी केले के उत्पादन का, कभी अंगूर के उत्पादन का, कभी ऐसे भी प्रश्न मतलब आप लोगों के पास मतलब आते रहेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि किस माध्यम से होती है, तो कुएं और नलकूप से मतलब होती है। तो ये आप लोग मतलब यही देखने का कि मतलब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, सिंचाई के साधन के रूप में किस कौन सी चीजें मतलब प्रयोग होती हैं, कुआं और नलकूप हो गए, तालाब हो गए, नहर हो गई, है ना, बोरवेल हो गए, मतलब ऐसे करके देखना कि मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब सिंचाई के साधन के रूप में।
और टॉप पे कौन सी है सबसे ज्यादा मतलब और कितने परसेंट में, कभी कभी परसेंट में। साथ ही साथ ये भी आ जाता है भूमि को लेके कि कितने परसेंट भूमि है जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है, कितने परसेंट जमीन है जो बारिश के पानी पे मतलब डिपेंडेंट मतलब रहती है, और कितने परसेंट जमीन है जो भूमि लायक है, और कितने परसेंट जमीन है जो वनों के लिए मतलब जहाँ पे वन क्षेत्र हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब प्रश्न मतलब ये भी आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में वनों का एरिया कितने प्रतिशत है, या वनों का एरिया है वो कितना है। ऐसे मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों ने मतलब बता दिया। लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये वाला प्रश्न आ जाए कि वनों का एरिया कितना है, वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तब, या फिर ओवरऑल पूछा जाए तब। आ गया समझ में मैं जो बोलता जा रहा हूं? अगर आप लोगों ने ये चीजें मतलब कर ली ना, तो मैं सिर्फ इतना सा बोल सकता हूं कि आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो निराश नहीं होगे। और अगर आप लोगों ने ये सब चीजें छोड़ दी तो आप एग्जाम देने जाना या मत जाना सब बराबर ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो कौन सी वाली सरवती जो किस्म है वो कौन सी मतलब फसल की किस्म है। अब ये गेहूं की मतलब ये किस्मों से मतलब प्रश्न, जैसे कि सरसों की किस्म कौन सी है, धान की किस्म कौन सी है, गेहूं की किस्म कौन सी है, चावल की किस्म कौन सी है ना। तो इनसे मतलब प्रश्न आते रहते हैं। तो मतलब क्या है, तुम दो चार जो टॉप मतलब किस्में हो उनको मतलब तुम देख लेना कि भाई ये इससे संबंधित किस्म है। ठीक है, मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे का मतलब, भाई ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ना, काले रंग का एक मतलब मुर्गा होता है, बड़ा मतलब फेमस टाइप का मुर्गा है, और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में मतलब मिलता है। कहाँ पे मिलता है? झाबुआ में मिलता है कड़कनाथ मुर्गा। एक बार मतलब देख लेना कड़कनाथ मुर्गे की इमेज कैसी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं? भाई सागौन के हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब सागौन के पाए जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे किसके पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पे किसके पाए जाते हैं? बांस कितने प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, साल कितने प्रतिशत पाया जाता है? सागौन का जो वन प्रतिशत है वो कितना है? सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है, लेकिन इसका वन प्रतिशत मतलब कितने परसेंट है अगर वनों में देखा जाए, तो ऐसे करके तुम निकालोगे तो निकल के आ जाएगा चीजें। और ये जो मतलब चीजें है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे कि डायरेक्ट मतलब आप लोगों के लिए प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चलो ये चीजें तुम क्लास में ही देख के आए थे या सुन के आए थे, तो हम आसानी से मतलब देख लेंगे। ठीक है, और इसके बावजूद भी, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, अगर आप लोगों को किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग मतलब मुझे व्हाट्सएप मतलब कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसी ऐसी मतलब बात है, इसको थोड़ा समझा दो, या फिर इस पर एक वीडियो बना दो, या इस तरीके जैसे आप लोग मतलब बोलोगे ना, वो मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आप लोगों से जो चाहता हूँ वो कि आप लोग सिलेक्शन दो। माता पिता की जो उम्मीदें हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, हम सब मतलब आप उम्मीद लगा बैठे हैं आप लोगों से, तो वो उम्मीदें मतलब ना टूट पाए, बस इतना सा आप करना। और अगर हमसे जितना हो पाएगा या हम जितना कर सकते हैं आप लोगों के लिए, उससे ज्यादा करेंगे। ठीक, भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है ये मतलब कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1973 में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मतलब बता देना। हालांकि मैं ये वाला प्रश्न मतलब एमपीजीके की दूसरी वीडियो डाली, उसमें भी मैंने मतलब पूछा, लेकिन आंसर नहीं दिए लोगों ने, वो एक अलग बात है। आंसर नहीं देते तो उस समय पे मुझे लगता है कि मतलब यार क्यों मेहनत कर रहे हैं, जब ये लोग मतलब इंटरेस्टेड है ही नहीं उस चीज़ में, तो फिर मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना क्यों इनके लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, भारत का 58वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला 2025 में मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? माधवगढ़ मतलब हुआ है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है आप लोग मतलब बता देना। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में मतलब शामिल हुआ, राष्ट्रीय ये कौन अभ्यारण्य, और ये क्या थे? राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्र ये अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में दोनों में फर्क क्या होता है, आप लोग एक बार मतलब मुझे बताना जरूर। ठीक है, ये रातापानी है। रातापानी कहाँ स्थित है, ये आप लोग मतलब बताना। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी होशंगाबाद में है। और पचमढ़ी को मतलब कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है, ये आप लोग मतलब देखना। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियां मतलब आती है? तो ये तीन जनजातियां हैं, भारिया, सहरिया और बैगा। भारिया, सहरिया और बैगा ये विशेष पिछड़ी जनजातियों मतलब आती हैं। और सहरिया जनजाति का संकेंद्रण है ये तुम्हारा यही वाला एरिया है, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर वाला यही वाला एरिया है, जो मतलब सबसे ज्यादा शिवपुरी उपरी है ना, इसी एरिया में मतलब सहरिया जनजाति मतलब रहती है। बैगा और भारिया जनजाति का संकेंद्रण मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, ये आप लोग बताना। और साथ ही साथ बताना कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और भारत में ओवरऑल कितनी है आप लोग मतलब बताना। ठीक,
इंडियन रॉबिन हुड किस जनजाति नायक को कहा जाता है? ये टंट्या भील, मतलब इंडियन रॉबिन हुड बोला जाता है किसको? टंट्या भील को। ये जननायक मतलब टंट्या भील बड़े, मतलब टंट्या भील किससे संबंधित है ये आप लोग मतलब बताना। टंट्या भील बड़े प्रसिद्ध आदमी है, ठीक है। ये तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? तो पंडवानी। और पंडवानी कौन से रीजन से संबंधित है आप लोग बताना। लोकगीत है ये। क्या है भाई? आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। पंडवानी क्या है? डॉट डॉट डॉट, मतलब 4 ऑप्शन है ना। अब उनमें से एक मतलब क्या लिखा होगा? लोकगीत लिखा होगा, नृत्य लिखा है, कुछ भी लिखा है ऐसे करके, तो आप लोग मतलब बता देना, ठीक है। राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो राई, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग मतलब बता देना। राजकीय नृत्य राई है, और राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। कौन सा है? माच। अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग बताना, ठीक है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? तो इंदौर में है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक बार मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना, बड़ी प्रसिद्ध मतलब शासिका हुई है ये भारत की, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र मतलब चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और ये कहां पे स्थित है ये आप लोगों को मतलब बताना है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। मध्य प्रदेश में तांबे की कौन सी खदान पाई जाती है? तो ये मलाज खंड बालाघाट में है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कल मतलब बरवेली की मतलब बात की थी, वो काय से संबंधित है? वो मैग्नीज से संबंधित है, और वो कहाँ पे? बालाघाट में ही है। कहाँ पे? बालाघाट में। तो आप लोग मतलब साथ ही बताना कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खदान कौन सी है, ठीक है। ये भी आप लोग मतलब बता देना, पेपर में आती रहती है। पहली सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश की कहाँ पे? बामौर में है भाई, ठीक है। नाम बताना ये कौन सी है। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना है, वो नेपानगर बुरहानपुर में। ये बहुत आता है पेपर में मतलब, ठीक है। जरूर मतलब इसको याद कर लेना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, ठीक है। और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, और जो लोकसभा की सीटें वो कितनी है? 11 हैं। कितनी है? लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो मतलब पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो आप लोग जो भी पदाधिकारी वर्तमान में हैं उन सब के बारे में जानकारी अच्छे से आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश में मतलब विधानसभा अध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश में मतलब जो हाई कोर्ट है तो उसके मतलब अभी चीफ जस्टिस कौन है। इस जो वर्तमान में जो है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो पहले वाले हैं फर्स्ट उनके बारे में, और जो फर्स्ट लेडी है उसके बारे में। ये 3 पॉइंट तो क्लियर कट होने ही चाहिए। फर्स्ट लेडी, फर्स्ट, और साथ ही साथ वर्तमान प्रेजेंट, ठीक है। ये तीनों चीजों को मतलब चाहे वो भारत के लेवल पे करो या मध्य प्रदेश के लेवल पे करो, लेकिन ये तीनों चीजें क्लियर कट आ गया समझ में। जैसे मैं अगर मतलब सिंपल सी भाषा में मतलब बोलूं तुमसे, अगर ऐसे मतलब बोलो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके से ही आप लोगों को करना है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश की पहली राज्य महिला कौन थी, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये सागर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मध्य प्रदेश प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो ये कौन है? डीवी रेगे। और वर्तमान में कौन है? जैसे मैंने बोला है कि सभी पदाधिकारियों के बारे में करना है, तो इनको भी मतलब छोड़ना क्यों, इनको भी कर ही लें। तुलसी अकादमी कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। काय से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। कालिदास अकादमी की स्थापना है 1978 में हुई। कालिदास अकादमी काय से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। निमाड़ समारोह कहाँ पे होता है? खरगोन में होता है। जो विभिन्न समारोह है मध्य प्रदेश के, मैंने कल वाले वीडियो में बोला कि भाई इनको मतलब देख लेना। आप लोग अगर 10-15 मतलब इंपोर्टेंट मतलब समारोह निकाल लोगे तो मतलब चीजें हो जाएंगी मैनेज। हालांकि ये इंपोर्टेंट लेके हुए हैं, इनमें से भी तुम्हारा कम से कम मैं बोलूं मतलब ज्यादा नहीं तो 20 से 30% चीजें तो कवर हो ही जाएंगी। लेकिन इस 20 से 30% से काम नहीं चलेगा, आपको 100% करना पड़ेगा। और वो 100% कब हो पाएगा? जब आप इससे संबंधित सारी की सारी चीजों को देख लोगे तब, ठीक है। ये आप लोगों के लिए तब कम आएगी जब रिवीजन के लिए, जब लास्ट में जब आप लोग मतलब जाओगे एग्जाम देने, उस समय फटाफट देख के चले जाओगे। जब पढ़ी हुई चीजों को आप रिवीजन करते हो तो चीजें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। टेपा समारोह किस जिले में मतलब होता है भाई? उज्जैन में होता है। और उज्जैन को आप लोगों को पता हुआ है कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी मतलब बोला जाता है। यहाँ पे महाकाल का मतलब मंदिर है, ठीक है। बड़ा
भोले बाबा की नगरी मतलब बोला जाता है ना, महाकाल की नगरी। यहाँ पर उज्जैन में मतलब सिंहस्थ मतलब मेले, कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है, जो कि कौन सी नदी के किनारे पे है, क्षिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है, कल मैंने मतलब बोला भी। ठीक है, अन्य मैंने ये भी पूछा था साथ ही साथ में कि अन्य कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मतलब कुंभ का मेला लगता है और कौन कौन सी नदियों के किनारे पे लगता है। ठीक है, केंद्रीय संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है, इंदौर में स्थित है। गरीबनाथ का मेला कौन से जिले में आयोजित होता है भाई, ये शाजापुर में। भगोरिया पर्व बहुत प्रसिद्ध है, भगोरिया हाट, और ये मतलब मालवा रीजन में मतलब मनाया जाता है। और जो भगोरिया हाट का संबंध है भील जनजाति से और झाबुआ में मतलब होती है वो। ठीक है, आला गायन किस क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड मतलब इससे संबंधित है। आला है ना, वही वाला मामला है, वही आला उदल वाला है ना, तो ठीक है आल। ठीक है, कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोक गायन है, ये निमाड़ अंचल का है। ठीक है, माच, ये माच मालवा रीजन का है। ठीक है, ये क्या है, पेमा फात्या फितौरा चित्रकला संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये भील जनजाति से संबंधित है। तो देख लेना भाई, आर्ट एंड कल्चर के मतलब प्रश्न थोड़े ज्यादा रहते हैं और इनसे संबंधित ऐसी मतलब चीजें आए तो आप लोग मतलब छोड़ना मत, आसानी से कर लेना। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कठिन काव्य का प्रेत किसे मतलब बोला जाता है, तो केशव दास को। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको आप लोगों को मतलब देखना पड़ेगा, अगर चाहे तो उन्हें कोई अवार्ड मिला हो, चाहे उन्होंने कोई मतलब अच्छी रचना की हो, है ना, चाहे वो किसी भी वजह से अगर मतलब वो न्यूज में रहा है, चर्चा का विषय रहा है, तो उनसे प्रश्न आएंगे। शारदा माता मंदिर कहाँ स्थित है, ये मेहर सतना में मतलब स्थित है। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, धार में स्थित है। ठीक है, तानसेन का मकबरा ये ग्वालियर में स्थित है। तो देखो, चाहे तो मतलब गुफाओं से संबंधित प्रश्न हो, चाहे मकबराओं से संबंधित हो, चाहे मंदिरों से संबंधित, जो भी इंपोर्टेंट मकबरे हैं उनको देखना है, इंपोर्टेंट गुफाएं उनको देखना है, इंपोर्टेंट मंदिर हैं उनको देखना है, चाहे फिर वो मंदिर हो और चाहे फिर वो स्तूप हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो। जो धार्मिक मतलब जो चीजें उनके साथ साथ जो पुरातात्विक जो अन्य चीजें हैं उन सबको मतलब आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है, ये मांडू में स्थित है रानी रूपमती। ठीक है, रानी रूपमती का संबंध मतलब कौन से शासक से है, ये आप लोगों को मतलब बताना पड़ेगा, ये जरूर बताना, मतलब इनके हस्बैंड कौन थे। ठीक है, अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, तो अवंती का, ये उज्जैन का प्राचीन नाम है। ठीक है, बैजू बावरा किसके दरबार में मतलब संगीतकार हुआ करते थे, तो ये अकबर के दरबार में मतलब हुआ करते थे। ठीक है भाई, बताना। सिंधिया वंश के संस्थापन कौन है, राघोजी सिंधिया। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मतलब मामला है, आप देख लेना। ठीक है, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी जबलपुर से। ठीक है, इसके मतलब जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, जरूर बताना। यहाँ पे लिखा हुआ है साथ लास्ट वाला जो प्रश्न है, हर्षित राणा कौन से खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। लेकिन ये जो मतलब प्रश्न लिखे हुए हैं, एक प्रश्न से संबंधित आप लोगों को कम से कम 10-10 प्रश्न तो ढूंढने ही हैं, एक प्रश्न से 10 प्रश्न, बस इतना सा कर लेना और आपका काम हो गया। जैसे अब ये लिखा हुआ है हर्षित राणा कौन से खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा, जो किसी भी खेल से संबंधित किसी इंपोर्टेंट मतलब पर्सन रहा है या उसने मतलब मध्य प्रदेश में नाम किया है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कोई अच्छा मतलब काम करके आया है, अच्छा मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको मतलब कोई अवार्ड मिला या कुछ ऐसी स्थिति बनी है, तो उसको मतलब आप लोग देख लेना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक प्रश्न से अगर तुमने 10 प्रश्न किए तो कुल मिला के ये टोटल प्रश्न अगर मान लो कि 50 भी हैं, हालांकि ज्यादा है पर मान लो कि अगर ये प्रश्न 50 भी हैं, तो 50 प्रश्न के आप लोगों के जो प्रश्न है ना वो कितने हो जाएंगे, सीधे 500 प्लस मतलब प्रश्न हो जाएंगे और इतने से आपका काम बन जाएगा। और वैसे अगर आप लोग मतलब एमपीजी को करना चाहोगे तो आपके 5000 प्रश्न भी हो जाएंगे, तब भी एमपीजी के कंप्लीट नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये एक तरीका है जिस तरीके से अपन लोग आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।